नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं महेश गौतम जी, जिनको बीजेपी के कुछ लोगों ने परेशान कर रखा है। तो आज वो अपनी जो भी उनके साथ बीती है वो अपनी जानकारी देना चाहते हैं। आइए मैं उनसे बात करना चाहूँगी। सर, आपको मतलब क्या परेशानी है जो आपको बीजेपी वालों ने परेशान किया? सर, मैं महेश गौतम, ग्राम हिंदू नगर, बांकी जनपद, गोंडा, उत्तर प्रदेश हूँ। लगभग मेरे को 15-20 साल से शासन और प्रशासन वाले पीड़ित कर रखे हैं। जो शासन द्वारा योजनाएं दी जा रही है, वहाँ के शासन प्रशासन मिल करके बंदरबाज कर रहे हैं और फर्जी हमारे नाम पर मुकदमा दर्ज कर रखे हैं। सपा शासन में हमारे पिताजी के नाम से मिल का हमें पट्टा प्राप्त हुआ था वहाँ, लेकिन तो शासन प्रशासन के मिल के हमारे पट्टे का ज़बरदस्ती कब्जा करवा लिए। वहाँ के थाना खड़गपुर के अंगद राय यशो थाना प्रभारी हमारे ऊपर मुकदमा फर्जी दर्ज करके और ज़मीन भी कब्जा करवा दे, जबकि उस पट्टा का अन्वेषण गोंडा महोदय के यहाँ, DM महोदय के यहाँ पट्टा निरस्तीकरण रहा था। लेकिन इसके आर्डर के होने के बावजूद वहाँ के दबंग प्रधान और क्या नाम है उसके हमारे विपक्षी जो राम अनोखी हैं, उसके विधायक रिश्तेदार क्या नाम है बलरामपुर के, वो मिल करके मेरे पट्टे को ज़मीन जो इसके आर्डर होते हुए ये सारा कब्जा कर दे और फर्जी मेरे नाम से मुकदमा लिखा दिए। उसके बाद ये जो भाजपा शासन आई, हमारे घर के सहन दरवाजे के पास लगभग 3 हिस्से ज़मीन थी। हमारे जन्म से पहले मेरा कब्जा था, लेकिन तो शासन प्रशासन सांसद और विधायक मिल करके वहाँ पे मेरा घर फुकवा करके कुबेर तिवारी ने 20,000 रुपये ले करके मेरा घर कब्जा करवा दिया और घर पहले फुकवा दिया। हमारे पास वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो क्या कारण रहा जो उन्होंने ऐसा किया? क्यों किया? क्योंकि हमारा भी बच्ची पॉलिटिकल आदमी था। वहाँ हमारे खड़गपुर में मार्केट में एक क्या नाम है राजीव कुमार रस्तोगी, वो सांसद कीर्तवर्धन से जुड़ा हुआ है। उसके कहने पे मेरा घर कुबेर तिवारी थाना इंचार्ज ने फुकवा दिया। और फुकवाने के बाद कोई आपसी रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं थी, उनसे हमारी कोई रंजिश नहीं। लेकिन तो गोंडा जनपद में सारी पुलिस व्यवस्था प्रशासन के लोग केवल यही करते हैं कि केवल गरीबों दलितों को लूटा जा रहा है। अच्छा, ये पत्रकार महोदय बताइए कि हमारा देश संविधान से चलता है कि धर्म से चलता है? संविधान से चलता है। तो ये संविधान से चलता है, तो हमारे देश में और हमारे उत्तर प्रदेश में ये लोग पाखंडी लोग इसको धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश की योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहूँ कि इसको धर्म प्रचारक मंत्री कहूँ मैं। वो तो अपना कार्य कर रहे हैं ना, ये तो पब्लिक कर रही है ना, हिंदू मुस्लिम तो ये तो पब्लिक का काम है। नहीं कर रही है, ये सारा ये क्या नाम है योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। जब उनके बस का नहीं, एक परिवार नहीं चला सकते अपना। जैसे हमारे पूर्वजों ने ये कहा था, गांव में हमारी ये कहावत थी कि जिसकी शादी नहीं होती उसे रणुआ कहते हैं। सर, आप कह रहे हो वो अपना परिवार नहीं चला पा रहे, वो तो उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार चला रहे हैं। आप कह रहे कि डंका बजा रहे हैं केवल झूठ पे झूठ, केवल अपनी कुर्सी के लिए। जो हमारे पूर्वज कह रहे थे जिसकी शादी नहीं होती उसे रणुआ कहते हैं, और जिसकी शादी हो जाती है पत्नी को नहीं संभाल सकता उसे भड़ुआ कहते हैं। तो रणुआ भड़ुआ की जोड़ी पूरे देश को लूट रहा है। इधर क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी महोदय हैं, वो संविधानिक जो हम लोगों का अधिकार है वो उधर से हटा रहे हैं, और इधर पुलिस अधिकारी के बल के और सांसद विधायक के जरिए दलित और पिछड़े को लूट रहे हैं। और लगता है आपको कि वो संविधान को हटा रहे? संविधान तो अपनी जगह पे उपस्थित है, फिर क्यों लगता है? अच्छा, ये बताइए महोदय, जो हमारे देश में इनकाउंटर हो रहा है, ये न्यायपालिका हमारे देश में नहीं है। न्यायपालिका का इनकाउंटर हो रहा है हमारे देश में, तमाम इनकाउंटर किया जा रहा है। जब भी बहराइच का मामला आया है, इनकाउंटर किसका है, ये क्यों करवा रहा है? जब गुंडाई करेंगे तो एनकाउंटर तो होगा ही ना, जाहिर सी बात है। न्यायपालिका हमारे देश में है? नहीं है, हमारे देश में न्यायपालिका नहीं है। लेकिन तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सबसे बड़े मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, वो RDS के हाथों बिके हुए हैं। उधर वो जो RDS का कह रहा है उसी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। उधर वो भाजपा के सरकार सांसद विधायक लूट रहे हैं। उसके बाद में जो बच रहा है, जो बजरंग दल के और ये हिंदू वाहिनी के, ये सब मिलकर लूट रहे हैं। और फर्जी वहाँ पे फर्जी मुकदमों में नाम डाला जा रहा है। ये धर्म से चल रहा है देश में। आपकी किस चीज़ का मुकदमा? हाजी, हमारा घर लूटा गया। आपका घर लूटा? हमारा घर लुटवा दिया कुबेर तिवारी ने। किसके कहने पे? एक विधायक और सांसद के कहने पे। मेरी माँ और मेरा परिवार गया। कुबेर तिवारी जी जिनका आप नाम ले रहे हो, वो बीजेपी से आते हैं? वो यशो थाना इंचार्ज हैं।
फिर अब SHO थाना इंचार्ज है। अब नहीं है, पता नहीं कहाँ गए हैं, लेकिन तो विधायक और सांसद के कहने से हमारा घर फुकवा दे, जबकि हमारे जन्म से पहले हमारा कब्जा था, मेरा छप्पर बना हुआ था और मेरे को ना सरकारी गांव में कोई रोजगार दिया जा रहा, ना योजनाएं दिया जा रहा। अभी मैं राशन नहीं, हमें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन तो वहाँ के प्रधान वही कार्य करते हैं जो उनके यहाँ दलाली करता है, दौड़ दौड़ के चमचागिरी, वो हमें पसंद नहीं है, इसलिए मेरा फुकवा दे। आज तक मेरे को कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, फिर भी हमारे ऊपर मुकदमे के ऊपर मुकदमा ऐसा क्या कारण रहा जो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? मैं प्रधानों के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहे हो? देखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट बनवाइए ना, तो आपको भी लाभ मिलेगा। मैं कितनी बार राशन का डॉक्यूमेंट बनवाया, पता नहीं कितनी बार बनवाया, सारा खारिज करवा देते हैं। हमारे पास, हमारे यहाँ राशन कार्ड का सारा फोटो का भी रखा हुआ है, मैं दे देता हूँ। हमारे वहाँ उसी को दिया जाता है जिसके पास कम से कम 40-50 बीघे जमीन है, उसको अंत्योदय में कार्ड बना हुआ है, और जिसका कुछ नहीं, बहुत गरीब है, नीचे गरीबी से जीवन झेल रहे हैं, उनको कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो प्रधान क्या जाते नहीं। प्रधान और कोटेदार वही कर रहे हैं जो उनके यहाँ दलाली करने जा रहा है, चमचागिरी करता है, अपनी मौजे, अपने घर की खाली खबर दे रहा है। ये मैं नहीं जा पाता क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ। जब कोई बात होती है तो जाहिर सी बात है, जो भी मतलब अपर कास्ट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा मोदी सरकार पे जाके हमला बोलते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी सरकार ही गरीबों के साथ जाती कर रही है? अच्छा ये बताइए, मोदी सरकार ने गरीबों के लिए किया क्या? ये जो राम मंदिर बनवाया, कितने पैसे लगा, कितने पैसे लगा? ये योगी और मोदी गरीबों के नाम से पैसे जो मंदिर में लगा रहे हैं, गरीबों को देना नहीं चाहते हैं, गरीबों का पैसा जानवर के नाम लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम गौशाले बनवाया गया और उस गौशाले में सारा लाभ केवल ब्राह्मण समाज है, उनके दलाल और सब खा रहे हैं। हमारे अगर जांच करवाई जाए तो सारा दूध का दूध और दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। आप कह रहे हो कि गरीबों को कुछ ही नहीं दे रहे, मोदी सरकार राशन दे रही है, गरीबों को उज्जवल योजना सिलेंडर दे रही है, और क्या चाहिए? राशन से काम चलेगा? राशन से काम चलेगा? राशन है रोजगार से काम चलेगा? पेट भरने के लिए तो राशन ही चाहिए। रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए में राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक हमें समानता अधिकार चाहिए। राशन से काम नहीं, हमें तो राशन तो नहीं मिल रहा है, हमें राशन नहीं मिल रहा, ना हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारे घर में फुकवा दिया, हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब इसको जांच करने वाला कोई है हमारे देश में? कोई है ही नहीं। और आप तो कह रहे हो कि हमारे गांव के जो, क्या नाम बताया था अभी आपने, उन्होंने आपका घर जो है कब्जा करवा लिया गया, तो आप सीधा मोदी सरकार पे क्यों जा रहे हो कि मोदी सरकार के लोग ही हैं जो हमारे साथ ये दंगाई कर रहे हैं? किसकी चल रही है शासन सत्ता? किसकी चल रही है शासन सत्ता? तो योगी जी की चल रही है। तो आप योगी जी के पास जब आप अपना एप्लीकेशन वगैरह कुछ दोगे, जब भी तो वो आपकी सुनवाई करेंगे। एक एक बोरा कागज हमने एप्लीकेशन दिया हूँ, लेकिन तो कुछ सुनवाई नहीं करते। केवल किसका करते हैं? हिंदू बनाओ, मुस्लिम, दलित को इनकाउंटर किया जाए, उसका घर लूट लो, मुस्लिम को, उनके पास केवल यही है। पुलिस प्रशासन जब आपकी कार्रवाई, आप कंप्लेन देने गए थे, तो पुलिस प्रशासन का क्या रिएक्शन था? पुलिस प्रशासन हमारे कान पे मारा, कौन शंभू तिवारी ने। जिस दिन मेरा घर जला, मैं गया कंप्लेन लेके गया, तो हमें वो गालियाँ देते, कह रहा कि तुम नेता बन रहे। हमारे कान पे मारा, बाएं कान से सुनाई नहीं दे रहा है। ये उंगली पे डंड मारा रहा था, तो हमने हाथ कर दिया, तो ये डंडे पे हमारा उंगली पे लग गया। अभी मेरा हाथ टूटा है। मेरा परिवार 26 और 27 दिन से घर से गायब था। हमारे घर में हमारी माँ, बहन, भाभी, 3-4 औरतों का जो शादियों में जेवर होता है, वो कुबेर तिवारी और सांसद और विधायक, ये सारा लुटवा दिया। हम लोग 25-30 दिन से घर से गायब रहे, लेकिन तो आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। कितने बच्चे आप? हमारे पास एक लड़का, 2 बच्ची है। 2 लड़की 1 लड़का। आपकी पूरी फैमिली में कितने मेंबर? ये मान लीजिए हमारे 12-15 मेंबर हैं। 12-15 मेंबर। 12-15 मेंबर हैं आपके। तो हमारी गरीब फैमिली है। 12-15 लोगों को आप कैसे, मतलब किस तरह से पाल रहे हो? क्या क्या रोजगार कर रहे हो? क्या मजदूरी कर रहे हो? ये बताइए। वहाँ कोई योजना का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। महंगाई इतना कर दीजिए, वहाँ से कोई काम नहीं है। दिल्ली आ करके मैं मजदूरी कर रहा हूँ, और वहाँ पर जा करके कुछ ना कुछ अपराध, वहाँ कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं, कुछ पुलिस के प्रशासन के लिए। वहाँ के अभी आप दिल्ली में ही रह रहे हो या गांव में रह रहे हो? दिल्ली में रह रहा हूँ। दिल्ली में रह रहे हो? दिल्ली में रेंट पे रह रहे हो? जी, किराए पे रह रहे हो? हाँ, किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रहे हैं, मजदूर दिहाड़ी का काम कर रहे हैं। जब वहाँ हमें कोई कितना कमा लेते? 400-500 400-500 डेली का? डेली का 400-500 से भी डेली का 15,000 रुपये बन रहा है। 500 रुपये से भी 500 रुपये में घर नहीं चला पा। 15,000 रुपये में घर नहीं चला पा। 15,000 में घर चल जाएगा? क्यों नहीं चलेगा? कैसे चलेगा बताइए हमें। हम भी तो चला रहे हैं, हम भी एक नारी हैं, हम भी तो चला रहे हैं। आप चला रहे हैं, हम मुझसे तो नहीं चल, कैसे चला रहे हैं? कितने बच्चे आप, कितने फैमिली हैं बताइए आप? 4 बच्चे। आपका निजी घर होगा? हाँ, गाँव में
सारी चीज़ खाने के लिए। हमारे पिताजी के पास 3 बीघे कुल ज़मीनें हैं, जबकि हमारे पास कोई वहाँ गांव में नीलगाय जानवर सब होते हैं, वो मौके पे खेती नहीं होने दे रही हैं। सारा सब चीज़ मोल बाज़ार से खाना, हमें राशन भी नहीं मिला, सारा मोल खाना, बीमारी, सुई दवाई, कपड़ा लत्ता। वो गांव में जो हमारे प्राइमरी स्कूल था उसको भी ध्वस्त कर चुके हैं। ऐसा ही बताइए महोदय। हमारे यहाँ भारत देश में संविधान से पहले मनुस्मृति लागू था, तो नारी शूद्र विद्या नाभ्यताम। तो ये बताइए कि जो सरस्वती है कौन सी स्कूल में डिग्री लेकर के देवी की विद्या बनी? जो हमारे यहाँ हिंदू नगर बांकी में वो उनका मूर्ति लगा के पूजा किया कर रहे हैं हमारे यहाँ के अध्यापक। हमारे वहाँ हिंदू नगर बांकी में जो मिड डे मील आता है वहाँ बंदरबाट कर लेते हैं, साफ़ सफाई। अब क्या बताएं आपसे, कितनी सारी बातें रखे हैं। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं कि क्या है मंत्री हैं, ये पूरे हमारे देश की सांसद भेज रहे हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय पूरा विभाग भेज रहे हैं। सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन हमारे वहाँ की तो क्या नाम है, प्लाटिंग का काम करे। कोई अगर पैसा दे तो दूसरे का घर बुकवा देती है, दूसरे का लूट लेती, मुकदमा लिख देती है। अब उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर जाइए, अस्पताल पर जाइए, तो अगर कोई बीमार होता है तो बाहर की दवाई लिख रहे हैं। अब रही शिक्षा विभाग, स्कूल में जो प्राइमरी पाठशाला हमारे गांव में बना हुआ है उसमें सरस्वती की पाठे पढ़ाया जा रहा है। लड़के सारे प्राइवेट में स्कूल में जा रहे हैं, प्राइवेट में क्या कर रहे हैं, जूता और टाई और बेल्ट बेच रहे हैं। ये क्या करे, मुख्यमंत्रियों का काम है ये तो धर्म प्रचारक का काम है। धर्म प्रचारक से थोड़ी काम होगा। अगर नहीं तुम्हारे वर्ष माननीय योगी से अगर नहीं समझ सकता है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे वर्ष की नहीं बात है, गलत कह रहे हैं हम। धन्यवाद। तो आप देख सकते हो कि ये महेश गौतम जी के जो विचार हैं वो अभी फिलहाल अपने जो इनकी जो आपसी मतलब रंजिश है, जो इनके गांव के जो लोग हैं वो इनको परेशान कर रहे हैं। इनका घर मकान सब जला दिया गया है। आज इनके पास 3 बच्चे भी हैं और घर में कुछ 15 लोग बता रहे हैं कि हमारे घर में 15 मेंबर हैं। तो एक गरीब पीड़ित परिवार को इस तरह से पीड़ित किया जा रहा है योगी सरकार के रहते हुए भी। ये एक लालच है इन लोगों के ऊपर। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे TD24 न्यूज़।